हे फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं हूँ सरू चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर, और आप सुन रहे हैं जिद्दी इश्क। और जिद्दी इश्क का ये है एपिसोड 5। देखा कितनी जल्दी से एपिसोड 5 भी आ गया, पता ही नहीं चला। और हाँ, अच्छा प्यार मिल रहा है, थोड़ा लेट मिल रहा है पर मिल रहा है। वो क्या ना, थोड़े बिजी भी हैं हमारे फैंस, और कुछ लोगों को हमारा चैनल भी नहीं मिल रहा है, तो पोस्ट अब का जो ऑप्शन है अभी अवेलेबल नहीं हुआ है। और लाइव का देखूँगी, अगर हो जाए तो हो ही जाएगा, क्योंकि 1000 से ऊपर हो गए, तो शायद संडे में हम बात करें सब। तो वैसे संडे में तो हम बात कर ही लेंगे। ये आपको एपिसोड है बहुत लेट जाके मिलेगा, शायद मैं बात कर चुकी भी होंगी आपसे। ये पहले से ही ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं। तो एपिसोड 4 में मज़े आए होंगे। आई होप आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर भी हो रही होगी। और जैसे जैसे एपिसोड बढ़ेगा टर्निंग पॉइंट आएगा, और बहुत सी चीज़ों में इसमें बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ें कई लेवल पे जा रही है, तो ऐसा कुछ नहीं होने का। हमारी पिछली स्टोरी है वो भी किसी की समझ में नहीं आई थी, यहाँ तक कि मुझे तो ये तक कहा गया था कि आप अपनी स्टोरी में जाके ढूंढिए क्या कमी है, और आज वो ही है जिसको डालते ही सार 2-3 हज़ार व्यूज़ मिल जाते हैं। और चलिए, ज़्यादा बकवास नहीं करने के, तो स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा सा हम बताएंगे कि आर्य बाहर खड़ा था, और बाहर जो है ना, उसने जो है राजेश्वरी जी को बचाया था, यानी कि उसने एकदम से दूसरी तरफ खींच लिया था, और उनकी कार को बहुत बुरी तरह डैमेज कर दिया था सामने वाली कार ने। और वहाँ पे जो है उसे बॉडीगार्ड ने पकड़ लिया था, और राजेश्वरी काफ़ी गुस्सा हो रही थी। तो ये सब हुआ था, हमने कुछ ज़्यादा ही बता दिया, इतना नहीं बताना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो राजेश्वरी है उसको एकटक आर्य देख रहा था, क्योंकि वो स्पीचलेस था। वो हर एक के सामने कुछ और था, लेकिन यहाँ पे वो एक होता है ना इनोसेंट इंसान, ऐसा हो गया था। वो एकटक बस देख रहा था, और पता नहीं क्या देखने की कोशिश कर रहा था वो, क्या नहीं। तभी जो आर्य है वो भाग कर जाता है पास वाली शॉप पर से, जो है एक पानी की बोतल लेके आता है। जैसे वो लाता है और उसका ढक्कन खोलता है और सामने करता है, और बोलता है कि ये पी लीजिए, पानी पी लीजिए, शायद आपका गला सूख रहा है। और जैसे ही वो पानी देने लगता है, तो वो हाथ जैसे ही बढ़ाती है आगे, एकदम से जो बॉडीगार्ड है उस पानी को छीन लेता है, और बोलता है कि दूर रहो तुम, और अभी जब तक का पता नहीं चलने का आप आसपास भी मत आना, वरना अभी पकड़े हैं फिर दोबारा से पकड़ लेंगे। तभी जो राजेश्वरी है वो बोलती है कि 1 मिनट, क्या क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मैम ये आपको पानी दे रहा है, आप ये पानी नहीं पी सकते, आपके लिए अलग से पानी आता है। मैं ला रहा हूँ पानी। अच्छा, अगर तुम्हें इतना ही पानी देना था तो अब तक तुमने दिया क्यों नहीं है? अगर इसको पता चल गया कि शायद मेरा गला सूख रहा है, तो तुम्हें क्यों नहीं दिखा है? किस लिए रख रखा है तुम्हें, ये बताइए। किस लिए तुम्हारे ऊपर इतना पैसा खर्च किया जाता है, ये बताइए। तभी जो बॉडीगार्ड है वो अपनी जो नज़र है वो नीचे कर लेता है। तभी उनका जो लड़का है मनीष, वो बोलता है कि माँ आप शांत हो जाइए, ये लीजिए पानी, हम लेके आए हैं। तभी वो पानी को दूर कर देती है, और जो वो पानी है उसे छीनती है बॉडीगार्ड से, और उसको ही पीती है। तभी जो आर्य है वो देख रहा था। तभी जो मनीष है वो बोलता है कि थैंक यू बेटा, आपने इतनी बड़ी मदद की हमारी, वरना पता नहीं आज तो क्या हो जाता। एक काम करो बेटा, ये तुम यहाँ पे एकदम से कैसे आए, और माँ को एकदम से आपने इतना खींचा, इतनी डेयरिंग। वैसे मैं यहाँ पे रोज़ आ रहे हैं हम यहाँ पे, मैंने आपको नहीं देखा। मैं मैं इंडिया में नया हूँ, मैं कभी इंडिया नहीं आया। और जैसे ही ये बोलते हैं ना, तो जो राजेश्वरी है वो बात कर रही थी, मानो उसके जो कानों में जब आवाज़ पड़ती है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे हल्की हल्की सी आवाज़ किसी से सिमिलर खा रही है। होता है ना भाई, अपनी औलाद तो ख़ानदान पे ही होती है ना, बाप की, माँ की, बेटे की, मतलब आवाज़ सिमिलर सी होती है ना, इसलिए। तभी वो एकदम से हाथ ऐसे कर देती है बॉडीगार्ड को, और पीछे टर्न होती है और बोलती है कि क्या क्या बोला बेटा?
सॉरी, वो मैं आपको आंटी बोलूँ या क्या? कोई बात नहीं बेटा, आप कुछ भी बोल सकते हो। आपको मेरी दादी की उम्र की है तो मैं दादी बोल सकता हूँ। और जैसे ही ये बोलती है, जो राजेश्वरी है उसकी आंखें थोड़ी सी नम होती है और बोलती है कि हाँ बेटा, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दादी बोल सकते हो। ठीक है। वो दादी जी, वो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आया था यहाँ पे, तो मैंने देखा कि उधर से गाड़ी आ रही है, तो बस मैंने तो ये नॉर्मल सी हेल्प की है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तभी जो मनीष है वो आगे आता है, बोलता है कि बेटा ये बहुत बड़ी बात है, हमारी माँ को तुमने मरने से बचा लिया, और तुम जो चाहो हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, क्या चाहिए? 1 मिनट, मैं चेक बना देता हूँ। और वो चेक निकाल के बनाने लगता है। तभी एकदम से जो राजेश्वरी है वो हाथ रखती है उस चेक पे और बोलती है कि शट अप, तुम किसी की काबिलियत को ख़रीदने जा रहे हो। माँ, हम इस बच्चे की काबिलियत पे शक नहीं कर रहे हैं। अरे इसकी लाइफ बन जाएगी, हम इसे बस तोहफा दे रहे हैं। इसने हमारी माँ की जान बचाई और इसके लिए तो कुछ बनता है ना माँ। अच्छा, अगर ऐसी चीज़ है, इसकी जगह शायद तुम होते, तुम भी तो मेरे साथ थे ना। तुम्हें क्यों नहीं दिखी वो कार जो तुम अब कीमत देने आ रहे हो? तभी वो अपनी जो नज़र है नीचे कर लेता है। तभी जो राजेश्वरी जी हैं वो बोलती है कि उसके सर पर हाथ फेर के, थैंक यू बेटा, आपने हमारी जान बचा के हम पे एक एहसान कर दिया, और इस एहसान के बदले आप जो चाहे हमसे मांग सकते हो, जो चाहे। नहीं दादी माँ, हमें कुछ नहीं चाहिए, पर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और पता नहीं अलग ही फीलिंग आ रही है आपसे मिलके। तभी जो राजेश्वरी है वो बोलती है कि हमें भी आ रही है बेटा, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी आवाज़ जानी पहचानी लग रही है, और एक पॉजिटिव वाइब आ रही है तुम्हारे अंदर से। बहुत होनहार बच्चे हो। तो तुम पहली बार इंडिया से आए हो? हाँ, वो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आया हूँ पहली बार। अच्छा, चलो अच्छा है, एंजॉय करो, घूमो। और हाँ, 1 मिनट, तभी वो एक कार्ड देती है और बोलती है कि जब चाहे आप इस नंबर पर फ़ोन करोगे, ये मेरा पर्सनल नंबर है, और जब चाहे इस ऑफिस में तुम आ सकते हो, मैं तुम्हें मिल जाऊंगी। और हाँ, ये मेरा घर का कार्ड है, इसमें मेरा घर का एड्रेस है, घर पे भी आ सकते हो जब चाहे। और हाँ, तुम लोग, वो बॉडीगार्ड्स को बोलती है, ये शक्ल याद रख लो, अगर ये कहीं भी दिखे और अगर ये मेरे ऑफिस में या घर में कभी भी आना हो इन्हें, तो इन्हें कोई रोकेगा नहीं, डायरेक्ट एंट्री। ठीक है बेटा, हम चलते हैं, हमारी मीटिंग है। तभी वो वहाँ से चली जाती है, और उनका जो ऑरा देख के है ना, एकदम से जो आर्य है वो दंग रह गया था। वो एटीट्यूड, वो चलने का स्टाइल, वो वहीं का वहीं खड़ा रहता है। तभी एक बॉडीगार्ड आता है जो उनका मैनेजर था, वो बोलता है कि आई एम सॉरी सर, हमसे गलती होगी, कोई बात नहीं। वैसे सर आप शायद फर्स्ट पर्सन हो जिसे ये इतना वीआईपी मौका मिला है, वरना इनसे मिलने के लिए कई कई महीने अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, और डायरेक्ट आपको इतनी सुविधा दे दी गई है कि आप डायरेक्ट इनके ऑफिस में भी जा सकते हो, घर में भी। किस्मत की बात है। पर थैंक यू यंग मैन, आपने बहुत अच्छा काम किया। शायद हम इतने सारे बॉडीगार्ड्स कम पड़ गए। वो तो ठीक है अंकल, बट आप तो उनके बॉडीगार्ड्स तो हर वक्त इनके साथ रहना चाहिए, तो ऐसा क्या हुआ जो आपकी गाड़ी पीछे रह गई? तभी वो एकदम से चुप हो जाता है और इधर उधर देखता है। तभी बोलता है कि देखो बेटा, ये है तो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ा सिग्नल पे, और आप इसमें दखलंदाजी ना दीजिए। नहीं, मैं दखलंदाजी नहीं दे रहा हूँ, पर एक नॉर्मल सा ये तो जनरल क्वेश्चन है कि ऐसा क्या हुआ जो गाड़ी आगे निकल गई और आप पीछे रह गए? तबकि बॉडीगार्ड्स को तो साथ में चलना चाहिए। देखो तुम ना, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, और हाँ, आप जो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो ना, मैं कोई डरने वाला नहीं हूँ।
और तमीज़ से बात करिए। और रही बात उनकी यानी कि दादी माँ की, तो उनकी साथ चलिए, ना कि उनके पीछे। और हाँ, बॉडीगार्ड्स पता कैसे होते हैं, अगर कोई सुई भी उनके तरफ आए ना, उस सुई को भी तलवार से काट दे, ऐसा होना चाहिए, बाज की निगाह जैसा। मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर वो क्वालिटी है। और ये कह के जो आ रही है वहाँ से जाने लगता है। तभी एक बॉडीगार्ड्स उसके पास आता है, बोलता है कि आपको ये कितनी बार सुना के चला है, इसकी तो रुक यार, कह तो ये सही रहा है, पर तभी वो रुक जाता है, क्योंकि ये भी एक साजिश थी जो इन पे शायद अटैक करे गया था। तभी जो बॉडीगार्ड्स है वो कहता है, पता नहीं क्यों यार, जब ये बोला तो इसमें ऐसा रोब था जैसे मैडम में रोब है, और मेरे से बोले ही नहीं गया। हाँ, वही देख रहा हूँ मैं कि अच्छा खासा सबको चुप कर देने वाला ऐसे इसके सामने चुप क्यों हो गया। अरे सबकी सुई हमारे ऊपर जाएगी ना, रेड लाइट पे हो गया था, उसने रोक दिया। अरे ठीक है ना, उस ट्रैफिक हवलदार की हमने वर्दी उतरवा दी ना, हाँ तो उसने हमारा टाइम तो बर्बाद किया ना, अब शक तो हमारे ऊपर जाएगा, मैडम हमें ज़रूर पनिश करेगी। हाँ तो चल। तभी वो जाता है, वो बॉडीगार्ड उसको देख रहा था, पता नहीं उसको ऐसा लगा था कि वही रोब वही चीज़ होता है ना, देख उसमें एटीट्यूड था, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे दिखा रही हूँ, पर ये होता है। तभी जो आर्या जाता है तो वो बाहर निकलते हैं। तभी आरव बोलता है कि क्या हुआ यार, तू वहाँ क्या कर रहा था, और कौन थी वो लेडी, वो तो लगता है काफ़ी बड़ी बिजनेसमैन है, और सॉरी बिजनेस वूमेन है, हाँ उनका नाम राजेश्वरी जी है। तभी जो नेहा बोलती है कि राजेश्वरी जी मल्होत्रा इंडस्ट्री की मालकिन। तभी एकदम से वो आर्य उसकी तरफ देखता है, मल्होत्रा इंडस्ट्री, हाँ यहाँ तुम्हें पता नहीं है, यहाँ की सबसे बड़ी रईसजादी नहीं कहेंगे, रजवाड़ों में कह सकते हैं यार, इनका नाम है, और इनका ओरा। यार तू कैसे उनके पास चला गया, उनसे तो मिलना भी बहुत मुश्किल है। अरे वो अभी पता क्या हुआ है। तभी वो सारी बात बताता है। भाई साहब जो नेहा है वो एकदम से आती है और बोलती है कि तुम ठीक हो ना, हैं तुम ठीक हो ना। तभी जो आर्या बोलता है कि अरे हम ठीक है, आप क्या कर रहे हो, और वो उसको हाथ पकड़ के थोड़ा वैसे करने लग रही थी और फेस पे हाथ टच करने लग रही थी। आर्या उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलते हैं कि हम ठीक हैं, चले यार अब, हाँ चलो। यार तू कैसे कर लेता है यार इतनी डेयरिंग, पर कुछ भी हो यार, तूने जान बचा ली, तुझे एक पल भी डर नहीं लगा। मुझे क्यों डर लगेगा, है तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, चला अब, और बैठ के वो गेम खेलने लगता है। तभी जो सांझ है वो बोलती है कि देखा इस इंसान ने ना शायद ज़िंदगी में पहली बार अच्छा काम किया होगा, उसको भी ये इस तरीके से विस्तार कर रहा है कि किसी को भी गुस्सा आ जाए। इसमें ना एटीट्यूड ही इतना भरा हुआ है, पता नहीं किस्मत अच्छी थी उनकी, पता नहीं इसका दिमाग अच्छा हो गया कि उनकी जान बच गई। तभी आरव बोलता है कि तुम्हें इस पर गुस्सा क्यों आता है। मुझे गुस्सा नहीं आता है, किसी को भी इस पर गुस्सा आ जाएगा, इसका एटीट्यूड देखा है, मुझे इसका एटीट्यूड पसंद नहीं है। क्यों ईगो सामने आ रही है तुम्हारी, क्यों मैं लड़का हूँ जो मेरी ईगो सामने आएगी। इसका रिएक्ट ही ऐसा है, ये चीज़ पोलाइट तरीके से बोलता ना तो शायद हमें थोड़ी हमदर्दी होती। तभी आरव हंसता है, बोलता है कि हमदर्दी, अबे हमदर्दी नाम से इसको चिढ़ है, यही सब ना बोल दिए हमदर्दी। और हाँ तुम मानो या ना मानो, उसने एक जान बचाई है, और जैसे कि नेहा ने बताया कि इस पूरे शहर की सबसे बड़ी बिजनेस वूमेन की, तो ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। और कितने बॉडीगार्ड्स खड़े थे वहाँ पे, उनको सबको ये बोल के आया उनके मुंह पे। हाँ तो बदतमीज़ इंसान कहीं भी बोल सकते हैं। अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तभी वो जाकर गाड़ी में बैठ जाती है, और आरव को गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो आर्य को बोल रही थी बार बार। और वो गाड़ी स्टार्ट करता है, तभी गाड़ी स्टार्ट करता है, वहाँ से चलती है उनकी जो कार है। तभी वो जो
कार है वो चल रही थी, जो नेहा है वो तो बहुत खुश हो रही थी। तभी बोलती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा यार, कैसे एक्शन करा होगा। एकदम से हीरो की तरह एंट्री, एकदम से आके हाथ पकड़ के ऐसे घुमा के, वाओ क्या बात है यार, ये क्या बात है। वैसे आपका सरनेम भी तो मल्होत्रा ही है ना। और जैसे ये बोलते हैं ना, जो आर्य है वो जो है वो खेलता खेलता रुक जाता है। तभी आरव बोलता है कि हाँ ये भी आर्य मल्होत्रा ही है। तभी नेहा बोलती है कि वाओ, काश तुम इसके पोते होते, मतलब आर्य मल्होत्रा। ऐसे लग रहे हैं जैसे तुम इसके पोते हो, तुम्हारी दादी है। और वो ऐसे हंसती है। तभी जो आरव है वो एकदम से ऊपर नज़र करता है और बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सरनेम तो किसी का भी हो सकता है। और ये शब्द जो है ना, वो थोड़ा वैसे वाले काम उसमें बोलता है, जैसे कि उसका एटीट्यूड रहता है। तभी जो सांझ है उसकी नज़र जाती है उस पर एक बार, 1 सेकंड के लिए। तभी फिर वो दूसरी तरफ नज़र कर लेती है। तभी वो पहुंच जाते हैं। और पहुंच के जो है ना, अब जो है मेहंदी वगैरह का फंक्शन होता है वहाँ पे। तभी जो मेहंदी है वहाँ लग रही थी और सांझ मेहंदी लगा रही थी हमारी नेहा के, क्योंकि सांझ को बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती थी। वो उसको मेहंदी लगा रही थी। तो जो आरव है वो भी बैठा हुआ था, कभी उसको हवा कर रहा था तो कभी कुछ कर रहा था। तो जो उसका भाई है, जैसे ही वो उधर से गुजरे तो एकदम से आरव दूसरा काम करने लग जा। और जैसे ही वो ना हो तो उस पर फ्लर्टिंग करने लग जा सांझ के साथ। और सांझ को अच्छा लग रहा था, नो डाउट। हल्का हल्का सा शर्माना, हंसना, बार बार आरव को देखना, ये चल रहा था। तभी जो हमारे जो आर्य है वो भी आता है। तभी वो आके बैठता है और उसके पास 2-3 लड़कियां जाती है और बोलती है कि हेलो हैंडसम, हेलो, प्लीज़ कुछ निकाल दो ना हमारे हाथ पे। देखो गर्ल्स, मेरे पे कुछ ऐसे मेहंदी वहंदी ये लगानी नहीं आती। और दूर रखिए, ये क्या थोड़ी इसकी स्मेल मेरे को अच्छी नहीं लग रही है। तभी उनमें से लड़की बोलती है कि प्लीज़ बस हल्का सा एक डोटी लगा दो ना प्लीज़। तभी जो आर्या बोलता है कि मैंने कहा ना मुझे नहीं आती है, क्या कर रहे हो आप। वो थोड़ा लोड थोड़ा सा आवाज़ में जो है बोल देता है। तभी जो सांझ है आरव है उसकी भी नज़र जाती है। तभी सांझ जो है वहाँ बैठी हुई थी, वो देख रही थी। तभी सांझ बोलती है कि तुम्हें मेहंदी लगवानी नहीं है क्या, इतनी सारी यहाँ पे मेहंदी लगाने के लिए आ रही है, उनसे लगवा लो, वो मेहंदी लगाएंगे। तभी वो बोलती है कि अरे सांस तो चुप रहो, इनका ना हाथ से कुछ भी लग जाए, एक बूंदी बस लग जाए हाथ पे, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। तभी जो सांझ है वो मेहंदी लगाते हुए फिर बड़बड़ाती है और बोलती है कि सब लड़कियां पागल हो चुकी हैं, पता नहीं इसमें क्या देख लिया, यहाँ पे तो लंगूर के हाथ में अंगूर लग रहा है। तभी आरव बोलता है कि सांझ क्या बोल रही हो आप, हाँ तो देखो ना, क्या है ये तुम्हारा दोस्त है, अगर ठीक है इसको मेहंदी वहंदी नहीं लगानी तो उन लड़कियों को परेशान क्यों कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, वो परेशान नहीं कर रहा है, वे उसको परेशान कर रही है। देखो बेचारी की क्या हालत है, लगा दो ज़बरदस्ती करके उसके हाथ में मेहंदी दे रहे हैं और वो फेंक रहा है उधर। हाँ तो लगा देना, इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है। हाँ तो जब उस पर लगानी नहीं आती, अरे ज़रा से ही हाथ कह रहे हैं ना टच कर दे तो क्या हुआ। तभी जो आरव है बोलता है कि कुछ भी। तभी आरव जाके उनके पास बैठता है, यानी कि लड़कियों के पास जो आर्य के पास थी। तभी वो बोलता है कि अरे गर्ल्स लाओ मैं लगा देता हूँ, लाओ मैं लगाऊँ। तभी वो बोलती है कि अगर आपसे ही लगवाना होता ना तो हम इतनी अच्छी यहाँ पे लगाने के लिए आ रही हैं मेहंदी, हम उनसे लगवा लेते। हाँ तो मैं भी लगा दूँगा, एक टीका ही तो लगवाना, ये लगाए मैं लगाए एक ही तो बात है, आप में उनमें अंतर है, समझे। और ये कह के जो है ना वे लड़कियाँ वहाँ से चली जाती है। तभी आर्य बोलता है कि थैंक्स यार, मुझे बचा लिया तूने। हाँ तो बचा लिया क्या, तू यहाँ आया क्यों है। अबे मैं बोर हो रहा था यार, वहाँ पे कितना गेम खेलूँ मैं, साला मेरे को यहाँ पे बिठा कर रख दिया। मैं यहाँ पे घूमने आया था, तू घूमने आया था, हाँ तो घूम लेना, शादी हो जाएगी। मेरे से नहीं हो रहा है, एक तो मेरे को अजीब लग रहा है, क्या होती है ये मेहंदी वहंदी हैं, क्या होती है ये हल्दी, क्या क्या तुम्हें सीधी सीधी शादी नहीं होती है क्या। देखा नहीं कैसे फ़ॉरेन में कैसे सीधा चर्च में जाकर शादी हो जाती है।
हाँ तो वो शादी शादी नहीं मानी जाती। यहाँ शादी का मतलब ही अलग है, 7 फेरे, वचन, सब कुछ। एक्सक्यूज मी, जब शादी चलनी हो ना, तुम लिविंग में भी रहोगे ना, तब भी वो साथ रहेंगे, और चाहे तुम कितनी शादियाँ कर लो वो तब भी नहीं रहने की। और जैसे ये सुनती है ना सांझ, वो बोलती है कि आरव जी आप किससे बात कर रहे हैं, इनको शादी का क्या, इनको तो रिश्ते का ही मतलब नहीं पता है। तभी जो आर्य है वो अपनी टोन में उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि देखिए, मुझे आपको बताना नहीं है कि मुझे रिश्तों की कितनी परख है और कितनी सोच है और कितने उसके बारे में पता है, ठीक है? तो मुझे मत समझाइए। अच्छा, इतना एटीट्यूड है आप पे? आरव जी आप हमें मेहंदी लगाइए, आप हमें भी बोल सकते थे ना, आप लगाइए हमें मेहंदी। हाँ ठीक है बेबी, मैं अभी तुम्हें मेहंदी लगाता हूँ। और हाँ, आप ना देखिए हमारे आरव जी ना कैसी भी मेहंदी लगाए, हमारे लिए वो प्रसाद के बराबर है। तब यार ये बोलता है कि ओह सो कॉल्ड, यार कितना गुस्सा हुआ डायलॉग है यार ये। तभी सांझ बोलती है कि अच्छा, घिसा हुआ साउंड क्यों? आपको तो कीप भी पकड़नी नहीं आती है? कीप पकड़ के दिखाओ, मैं मान जाऊंगी। हाँ, कीप पकड़ने में क्या है? अच्छा आरव जी आप पकड़ना। तभी वो पकड़ता है। देखो इसे कहते हैं पकड़ना, इसे कहते हैं अच्छे संस्कार और अच्छे वेल जेंटलमैन। अच्छा, कीप पकड़ने से जेंटलमैन हो जाते हैं क्या? और वो हंसने लगता है यार ये। तभी सांझ बोलती है कि खैर मैं भी किसको बोल रही हूँ, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तभी आर्य को गुस्सा आता है, बोलता है कि एक्सक्यूज मी, क्या बंदर अदरक का क्या? मेरे को नहीं पता ये चीज़। व्हाट क्या है ये? तुम्हें पता भी नहीं चलने का, तुम्हारे मुंह पे कोई गाली दे के चला जाएगा हिंदी में, तुम्हें उसका भी नहीं पता चलने का। फॉरेंस कहीं के। देखो तुम्हें पता नहीं है, ये इंडिया मेरा भी है। व्हाट? तुम्हारा भी है? आरव जी ये तो पहली बार ही आए हैं ना यहाँ पे, और ये कह रही हैं इंडिया इनका है। मतलब कोई घूमने आ जाए तो इंडिया उनका हो जाएगा क्या? सांझ बोलती है। तभी जो आ रही है बोलता है कि ओए इसको बता कि मेरी माँ भी, मेरे पापा भी, हम सब इंडिया के ही हैं। तभी जो सांझ है वो बोलती है कि अच्छा, शक्ल तो तुम्हारी बिल्कुल इतनी फिरंगियों से मिलती है, तुम यहाँ के मान ही नहीं सकती। और हाँ, कीप पकड़ के दिखाओ तो मानो, बहुत एटीट्यूड में रहते हो ना। आरव जी से देखो कैसे जेंटलमैन की तरह कैसे कीप पकड़ रखी है। तभी जो आरव है वो बोलता है कि क्या कर रही हो तुम्हें पता है तुम आग से खेल रही हो? फॉट आग से खेल रही हो? हाँ तो तुम आग से खेल रही हो, किसको बोल रही हो तुम? वो हालत ख़राब कर देता है सामने वाले की, या सोच समझ के पंगा ले लिया करो। तभी जो सांझ है वो बोलती है कि सोच समझ के ही पंगा लेती हूँ मैं। सांझ आपको हो क्या गया है? आप तो बहुत स्वीट थी ना, इतनी इनोसेंट, आप ज़्यादा बोलती भी नहीं थी, पर आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है? तभी वो कीप को रखती है और बोलती है कि क्योंकि मेरा ना इस इंसान को देखकर ना खून जल रहा है, पता नहीं क्यों, मेरे को ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। तभी आर्य बोलता है कि क्यों, मैंने क्या कर दिया? तुम्हारे दिल के तार छेड़ दिए क्या? तभी सांझ बोलते हैं कि देखो अपनी ज़बान संभाल के बात करो। हो ज़बान संभाल के, और तुम्हारे सामने। तभी जो सांझ है वो बोलती है कि अच्छा तो चलो एक कंपटीशन हो जाए। किस चीज़ का? आप कीप पकड़ के दिखा दो, थोड़ा सा भी चला के दिखा दो कीप को, और आरव जी को देख लेना तो डिसाइड हो जाएगा। फिर आपको ना सबके सामने जो है ना सॉरी बोलना पड़ेगा उन लड़कियों को जिनको आपने मना किया है, और सबके हाथ पे आपको चाहे एक डोटी क्यों नहीं बनाना, वो बनाना पड़ेगा। तभी आर्य बोलता है कि व्हाट चैलेंज, और मैं तुम्हारे कहने पे हो ही नहीं सकता। क्यों? हार गए? कहा था ना ये चीज़ें ना इंडिया में नहीं चलने की, इंडिया से होते तो समझते ना, तुम ना फॉरेन सी हो, ठीक है? तुम्हारी औकात भी नहीं है इंडिया की होने की। तभी आर्य बोलता है कि ओए इंडिया में आने के लिए ना औकात नहीं चाहिए होती, क्या है इंडिया? तभी सांझ को बहुत गुस्सा आता है, बोलता है कि इंडिया के बारे में कुछ मत बोलना, ठीक है? कुछ मत बोलना, पहले बता रहे हैं हम। अगर कंपटीशन करना है तो करो, वरना इससे हम समझ जाएंगे कि आप फट्टू हो और बस दिखाते हो। तभी आर्य बोलता है कि होए अपने वाले को ना तू मुंह बंद करवा ले, वरना इसका ना
दूसरी EMI भरने का टाइम आ चुका है। दूसरी EMI मतलब तुझे नहीं पता चलने का, और EMI तो अब दूसरी इसको भरनी ही पड़ेगी। अच्छा, तुम पास आके भी देखो ना, देखना मैं क्या करूँगी, क्या करोगी तुम। देखो मिस्टर, मुझे अबला नारी मत समझना, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। हाँ दिख रहा है तुम कितनी जंगली हो। अच्छा मैं जंगली हूँ? आरव जी आप कंपटीशन करिए। हाँ ठीक है करेंगे, पर किसके हाथ पर? तभी जो सांझ है वो बोलती है कि आप मेरे हाथ पे करिए। तभी जो बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो आपके हाथ पे कर रहा हूँ मैं, तो आर्य किसके हाथ पे करेगा? व्हाटएवर, मुझे नहीं पता किसके हाथ पे। तभी एकदम से जो आर्य है वो आता है पास में, और उसने अपना हाथ दे दिया था आरव को। तभी जो आर्य है उसका दूसरा हाथ पकड़ता है सांझ का, और हाँ उसने उसका पहली बार ऐसे हाथ पकड़ के अपनी ओर करा। जो सांझ है वो एकदम से बोलते हैं कि छोड़ो हमारा हाथ, क्या कर रहे हो? 1 मिनट, कंपटीशन चलना चाहिए ना, क्यों नहीं? हाँ कायदे से तो ठीक है, मुझे तो मज़ा आ रहा है, तुम दोनों ऐसे टॉम एंड जेरी के तरह लड़ रहे हो। मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो आर्य की तरफ हूँ। तभी जो सांझ है बोलती है कि अच्छा तुम भी? हाँ मैं हूँ। तो कंपटीशन बराबर का होना चाहिए ना, जब तुम्हारे 2 हाथ दे रखे हैं तो 2 ही कैंडिडेट है, तो वो किसी और का हाथ थोड़ी ना लेगा। वैसे तो आर्य को कोई भी हाथ दे सकता है, मैं खुद तुमसे लगवा रही थी, मैं खुद दे दूँ। तभी आर्य बोलता है कि थैंक यू स्वीटहार्ट। तभी जो सांझ बोलती है कि देखा तुमसे भी फ्लर्ट कर रहा है ये। हाँ तो मैं तो चाहती हूँ, मतलब तो क्या हो गया यार, देख खूबसूरत लड़कियों को ना कुछ भी बोल सकते हैं डियर स्वीटहार्ट, तो तू चिढ़ मत, अब तू कंपटीशन कर, ठीक है? अच्छा चल तूने ये तो बता दिया कि ये सबके मेहंदी लगाएगा और सॉरी भी बोलेगा उन लड़कियों को, और अगर आर्य जीत गया तो? तभी सांझ बोलती है कि जीत ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तभी आरव बोलते हैं कि तू ना गलत पंगा ले रही है, वो जब उसकी अपने ऊपर आ जाती है ना वो कुछ भी कर देता है। आप ना इसके गुनगान गाने कम करो। क्या आप इनकी सेक्रेटरी हो क्या? मैं क्यों उसका सेक्रेटरी, मेरा दोस्त है ये, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि जैसे ही मैं इनके बारे में बात करती हूँ ना, आपका ना रिएक्शन अलग ही होता है, पीछे मैं करके करते रहते हो। अगर ये कहेगा हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ये रहेगा आपका। अरे मुझे क्यों डांट रही हो? हाँ तो चुपचाप बैठो। हाँ तो ठीक है, अगर ये माफ़ी मांगेंगे और सबको मेहंदी लगाएंगे, ये इनके लिए है, तो फिर मैं इनसे माफ़ी मांगूंगी, और ये मुझसे एक काम करवा सकते हैं। तभी नेहा बोलती है कि सोच समझ के बोल ले। हाँ सोच समझ के ही बोल रही हूँ मैं, वो क्या है ना, मुझे पता है क्या होने वाला है, और सांझ को पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो जीत ही नहीं सकता। तभी जो आ रही है बोलते हैं कि ओके नेहा, वेट एंड वॉच। तभी बोलते हैं कि ज़रूर। तभी सारी लड़कियां बैठ जाती है, और अब एक हाथ इधर तो एक हाथ इधर, अब कंपटीशन चलता है भाई। अब जो आरव है वो कीप लेता है, और वो कीप को बहुत तेज़ दबा रहा था, उसमें से निकल ही नहीं रही थी, वो बेचारा निकालने पे लगा हुआ, वो निकल ही नहीं रही। तभी जो सांझ है वो बोलती है कि आराम से निकालिए, एक मिनट। तभी नेहा बोलती है कि ओए जजू में ना, उसको करने दो, बताओ मत। तभी आर्य हंसता है, और उसने अभी तक का कीप जो है ना पकड़ी भी नहीं थी। तभी सांझ हंसती है और बोलती है कि क्या हुआ, चलो मैं मौका दे रही हूँ कि जज इसको बता दो कीप कैसे पकड़े जाती है। तभी नेहा बोलती है कि नहीं दोनों के लिए बराबर है। उन्होंने कहा नहीं मुझे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि आरव जी जीतेंगे, आप बता सकते हो। तभी आर्य बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं है बताने की, बनाओ आरव तुम बनाओ। अरे यार ये तो निकल ही नहीं रही है। आर्य बोलता है कि स्वीट गर्ल ज़रा अपने वाले को बताइए ना कैसे निकलती है कीप। तभी जो सांझ है वो बोलती है कि देखिए हमारा नाम सांझ है, तो वो बोलिए आपके मुंह से ना ये शब्द ना अच्छा नहीं लगता। आरव जी बोले तो अच्छी बात है। तभी जो आर्य बोलता है कि आरव जी ज़रा बोलिए अपने वाली को कि वो आपको बता दे। तभी जो निशा है बोलती है कि चलो आर्य ही बोल रहा है बता दो। निशा बोली है, मतलब नेहा बोलती है। तभी वो उसे बताती है कि दूसरी कीप उठा के कि इसको ऐसे पकड़ के ऐसे करना,
और जैसे ही वो करता है ना, एकदम से उसमें से सारी निकल के बाहर आती है, एकदम से पिचकारी लग के बाहर निकलती है, काफ़ी सारी निकल जाती है पूरे हाथ पर, और उसका हाथ पर पूरी मेहंदी मेहंदी। तभी जो सांझा बोलते हैं कि क्या 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 कर रहे हो, ये पूरी निकाल दी आपने, पूरी कीप ख़राब कर दी, 1 मिनट मैं दोबारा से साफ़ करती हूँ, आप दूसरी ले लो। तभी नेहा बोलते हैं कि ओए हेलो, इनका हो गया, मतलब एक ही बार चलाना था ना, एक ही कीप से तो हो गया। वैसे भी उस में कीप में पीछे कुछ बचा ही नहीं है, इसके आगे से ही नहीं निकल रही थी, ये मेहंदी पीछे से क्या निकलेगी। सब हंसने लगते हैं। तब आरव बोलता है कि बेबी मैं थोड़ा टेंस में आ गया था। आरव जी आप चिंता मत करिए, आपने तो इतनी निकाल भी दी, इनसे तो इतनी भी नहीं निकलने की। तभी जो सांझ है वो आरव से बात कर रही थी, और इधर जो आर्य है उसने जो करना था वो कर भी दिया था। तभी जो लड़कियां हैं वो सारी ताली बजाती है और हंसने लगती है। तभी सांझ देखती है उनकी तरफ, बोलते हैं कि क्या क्या हुआ, अभी स्टार्ट हो जाने दो, अभी इनका हुआ ना, अब इनका देखना। और जैसे वो अपने हाथ की तरफ देखती है तो उसके हाथ पे आर्य ने अपना नाम लिख दिया था, आर्य मल्होत्रा। भाई साहब, और आर्य मल्होत्रा तो लिखा ही था, और जो उसके आसपास है ना, इतना प्यारा तरीके से उसने अंडरलाइन किया था, बहुत ही प्यारे तरीके से। तभी जो आरव है वो देखता रह गया, बोलता है आरव वाह यार, तेरे से कीप चलानी आती है। तभी जो आर्य है बोलता है कि मेरे से कहाँ चलानी आती थी, तेरी स्वीट गर्ल तुझे बता रही थी तो मैंने फॉलो किया, मैंने कर लिया। और हाँ, अगर कॉन्फिडेंस हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। तभी ये कह के जो कीप है वो फेंक के वहाँ से अपनी उस पर काउच पे बैठ जाता है, पैर पे पैर रख के, और गेम खेलने लगता है। तभी जो सांझ है वो देखती रह जाती है। तभी वो सांझ है उसको मिटाने लगती है। तभी नेहा उसको हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि एक मिनट क्या कर रही है, थोड़ा रच जाने दे आर्य जी की मेहंदी। तभी आरव भी हंसता है, बोलता है कि देखा, तुम्हारा गेम तुम पे उल्टा पड़ गया, अब जाकर उसे सॉरी बोलो और कुछ ना कुछ देखो, तुम्हें कोई काम करवाएगा। तभी जो सांझ है बोलती है कि आपसे ना एक काम भी ढंग से नहीं होता, हमने अपनी इज्जत आपके नाम रख दी और आपने हमारी इज्जत ये देखो, ये वाला गेम मेरे साथ नहीं खेलना, ऐसे मैनिपुलेट मेरे को मत करो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, तुमने लगाई है शर्त तो मैंने नहीं तुम्हें कहा था, तो ये गलत है। तभी जो सांझ है बोलती है कि ठीक है, मैं आपको कुछ कह भी नहीं सकती, मैं हाथ धो के आ रही हूँ। तभी नेहा बोलती है कि अरे ये तो काफ़ी सूख भी गई है, हाथ धो ले वरना तेरे घर वाले बोलेंगे किसका नाम लिखवा के आ गई। तभी सांझ भाग के जाती है, और जैसे ही वो जाती है तो अपना जो है ना हाथ धुलता है, तो हाथ धोती है वो जाके, तो वो रच चुकी थी भाई, वो लिखी जा चुकी थी, अच्छी मेहंदी थी, उस पर लिखा हुआ था आर्य। और हाँ, आर्य भी उसने ऐसे वैसा नहीं लिखा था, होता है ना थोड़ा एकदम से क्रशअप राइटिंग में, बहुत ही प्यारे तरीके से उसने, आप जैसे एक सिग्नेचर टाइप में कर सकते हो, तो उसने बहुत प्यारा लिखा था आर्य ने। तभी वो देखती है और उसको बार बार रगड़ी थी, बार बार धो रही थी, बार बार रगड़ रही थी, और परेशान हो गई थी वो, उसके आंसू भी निकल गए थे। तभी नेहा भाग के आती है और बोलती है कि क्या कर रही है तू, अब हाथ को काटेगी क्या। हाँ मैं काट दूंगी, ये देखो छप गया, अब कोई क्या कहेगा, और इससे मुझे नफरत है, इसका नाम मेरे हाथ पे, पता नहीं यार, पर सच में छप गया, अगर मैं भी धोऊं तो इतना नहीं रचेगा, और अब तो ये रच ही गया यार, और तूने ही किया है, इसमें गलती किसकी है, मेरी गलती है, मैं करना अच्छे जाती हूँ, अब उसे छोड़, वहाँ जाके माफ़ी मांग ले, मुझे नहीं करना। देख सांझ, सबके सामने बोला है तूने, और क्या तू नाक कटवाएगी कि हाँ मेरी फ्रेंड ऐसी है वैसी, वो तेरे बारे में क्या, मेरे बारे में मतलब ये कहती रहती है कि मैं तेरी तारीफ़ करती रहती हूँ, अपनी बात से मुकरती नहीं। और हाँ, एक बार करने से पहले सोच तो लेती। और फ्रेंड्स आई एम सॉरी, वो क्या है ना, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, अगर आर्य के आगे मैंने शायद अग्रवाल लगा दिया हो या मल्होत्रा, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि अभी जो है ना ज़ुबान पे ना नाम चढ़ेंगे, तो सॉरी अगर होगा तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। बट मैंने आर्य मल्होत्रा ही बोला था पहले, तो शायद अब थोड़ी गलती होगी हो, तो आई एम सॉरी उसके लिए। तभी वो जो है ना छप जाता है, मतलब वो बोलते हैं कि मुझे सॉरी वॉरी नहीं बोलनी। तभी नेहा बोलती है कि प्लीज़ यार जाके बोल देना, गलती तेरी है, और तूने भी उसको बहुत बुली किया है, अपने आप से नहीं आ रहा था वो, अच्छी खासी तू मेरे मेहंदी लगा रही थी।
वो तो उन लड़कियों से भी बच रहा था। कोई बचना नहीं है, ये जानबूझ के करता है। नहीं, ये कोई जानबूझ के नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तुमने खुद वहाँ पे टांग अड़ाई है। तभी जो आर्य है वो बैठा हुआ था पूरे एटीट्यूड से और देख रहा था उसकी तरफ को, और इशारे करता है कि आओ माफ़ी मांगो सबके सामने, और सब बैठे हुए थे वहाँ पे। तभी जो सांझ है वो जाती है, आरव बोलता है कि बस कर यार, यार वो सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी। तभी आर्य बोलता है कि 1 मिनट, उसकी बेइज्जती हो जाएगी तो मेरी भी तो इज्जत है ना, और तुझे पता है ना मेरी इज्जत मुझे कितनी प्यारी है। अरे हाँ यार, मैं हाथ जोड़ता हूँ, तू कहे तो पैर रगड़ लूँ यार, ऐसा मत कर यार प्लीज़। तभी आर्य बोलता है कि देख, ये चीज़ मुझे नहीं पसंद है, ये चापलूसी। जाके बोल अपनी स्वीट गर्ल को आके मुझे माफ़ी मांगे। और हाँ, एक चीज़ और है जो मैं करवा सकता हूँ उस पर। अरे यार, क्या 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 करवाएगा तू? कुछ नहीं करवाने का, तू बुला तो। तभी जो आरव है वो जाता है सांझ के पास। सांझ एकदम से हाथ दिखा देते और बोलते हैं कि आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, हमने गलती की है, हम मांग रहे हैं माफ़ी जाके। तभी वो जाती है, बोलती है कि दूसरी तरफ फेस करके आई एम सॉरी। तभी आर्य बोलता है कि क्या क्या बोला? आई एम सॉरी। शायद मेरे कान सही नहीं हुए, फिर से बोलना। तभी वो एकदम से सामने बोलते हैं कि आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। सुन गया? पर किसे सॉरी बोल रहे हो? मेरा नाम है अच्छा खासा, आर्य मल्होत्रा, तो पूरा नाम लेके बोलो, आर्य मल्होत्रा, आई एम सॉरी। तभी जो सांझ है बोलती है कि मुझे नहीं बोलना, मैंने बोल दिया बस। वो जाने लगती है तो नेहा उसको पकड़ते हुए बोलती है कि यार सही तो बोल रहा है वो, किसे सॉरी बोल रही है? यहाँ सबको पता है कि किसके साथ शर्त लगी है। हाँ तो यार बनता तो है ना, मान लिया आप गाली दे रहे हो तो बता कर तो देनी चाहिए ना किसको दे रहे हो, ऐसे तो सबको लग जाएगी। तभी सांझ बोलती है कि अपनी आंखें बंद करती है, लंबी सांस लेती है और अपने हाथों को थोड़ा सा मुट्ठी बंद करके खोलती है और बोलती है कि आई एम सॉरी आर्य मल्होत्रा, आई एम रियली रियली सॉरी। तभी आर्य बोलता है कि हाँ, अब थोड़ा किक लगा यार, अच्छा लगा, वाओ गुड, अच्छा कर रही हो तुम। तभी सांझ बोलती है कि दूसरा मुझे क्या करना है? दूसरा आपको क्या करना है? ओके, जब तक का मैं इस शादी में हूँ तब तक आपको मुझे सर्व करना है जो जो मुझे चाहिए। तभी सांझ बोलती है कि व्हाट, क्या? तभी जो आर्या बोलता है कि सुनाई नहीं दिया क्या? मुझे पानी पीना है तो आप ला के दोगे, अगर मुझे कुछ खाना होगा तो भी आप ला के दोगे, हर चीज़, यहाँ तक के शादी में मुझे खाना भी खाना होगा ना तो भी आप ही मेरी प्लेट बना के लेके आओगे। और ये आपकी अगली सज़ा है और ये स्टार्ट होती है अभी से ही। जाइए, जाके मुझे पानी ला के दीजिए, मुझे बहुत प्यास लग रही है। वो क्या है ना, मैं जीता हूँ ना तो थोड़ा प्यास ज़्यादा लग गई। तभी जो सांझ है वो उसकी तरफ बढ़ी तरफ बोलती है कि मैं तुम्हारा खून पी जाऊँगी। तभी जो सांझ है वो बोलती है कि ये मुझे कुछ नहीं करना, और वो जाने लगती है। तभी आर्य बोलता है कि अच्छे से हाथ धो के पानी लाना। भाई साहब, जो सांझ है वो एकदम से पीछे जाके आगे जाके पीछे आती है और अपने पैर पटक के बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं करने वाली, कुछ नहीं करने वाली। तभी सब बोलते हैं कि करना पड़ेगा, अब तो करना पड़ेगा। तभी आर्य बोलता है कि आरव अपनी स्वीट गर्ल को समझाइए, वो शर्त हार चुकी है। क्यों गर्ल्स? हाँ, हार चुकी है, अब करना पड़ेगा और ये करना ही पड़ेगा। नेहा की तरफ देखती है सांझ, नेहा भी बोलती है कि यार करना पड़ेगा, मुसीबत तूने ली है, तूने तो वो काम कर दिया कि आ बैल मुझे मार। तभी जो सांझ है वो बोलती है कि तू तो मेरी फ्रेंड है ना, तू तो मेरे साथ रहना, देख मैं तेरे साथ हूँ। ये किस तरह का साथ है? देख तुम उनकी तरह रही हो, उनकी तरफ, हाँ तो उंगली तो तेरी तरफ है ना, देखो तुम, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ भाई, करना पड़ेगा। देख मैं जज थी और मुझे ईमानदारी से फ़ैसला करना पड़ेगा, और फैसला यही है कि आर्य की बात माननी पड़ेगी तुम्हें, मुझे कुछ नहीं मानना, मैं मानने की नहीं। तभी आर्य बोलता है कि तो ठीक है, तो सबके सामने गिव अप कर दो और बोल दो कि मैं झूठी हूँ और अपने वादों से मुकरती हूँ।
और हाँ, कोई भी मेरे पे विश्वास ना करे क्योंकि मैं झूठी नंबर 1 हूँ। तभी सांझ बोलती है कि एक्सक्यूज मी, मैं कोई झूठी नहीं हूँ और मैं वादा करती हूँ तो पूरा निभाती हूँ। हाँ तो फिर आप एक्सेप्ट कर लो यहाँ सबके सामने, या फिर ये शर्त पूरी कर दो। और आप जितनी जल्दी काम करोगे शायद इतनी जल्दी आपके लिए अच्छा होगा, वरना शायद आपकी जो सज़ा है वो बढ़ जाएगी। अच्छा, बढ़ जाएगी। एक बार करने के लिए बोला है तो एक बार मैं पानी ला दूँगी? नहीं जी, जब तक शादी होगी तब तक आपको करना पड़ेगा। देखिए, मैं ऐसा कुछ भी करने वाली नहीं हूँ, तो देखिए मैडम, आपको ये करना ही होगा। जल्दी लाइए, मेरा गला सूख रहा है। आई बात समझ में? तभी जो सांझ है वो जाती है अपने पैर पटकते हुए, और उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और आर्य के चेहरे पे जो है ना विन वाली स्माइल थी। तभी सारी लड़कियाँ हंसती है। तभी जो वो जाती है और उस पानी भरती है। जैसे पानी ले जाने लगती है तो उसके दिमाग में एक चीज़ आती है। तभी वो फिर से रखती है पानी को, और उसमें जो है ना 3-4 चम्मच पानी का मतलब नमक का डाल देती है। पानी में नमक डाल देती है 3-4 चम्मच, और उसको अच्छे से घोल देती है अच्छे तरीके से। तभी ट्रे में लेके आती है, और उसके चेहरे पे होती है ना एक डुप्लीकेट सी स्माइल। तभी आर्य समझ जाता है। तभी आर्य बोलता है कि लगता है कुछ गड़बड़ है दया, क्या कहते हो गर्ल्स? अरे आप बोल रहे हो तो होगी। तभी सांझ बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? अब मैं कर रही हूँ ना तो पिए, तभी तो शर्त पूरी होगी ना। तभी जो आर्या बोलता है कि अच्छा ठीक है, शर्त मेरी है, मैं कुछ भी करवा सकूँ। तुम एक काम करो, ये जो पानी है ना अपने हाथों से आरव को पिलाओ। नहीं, ये आपके लिए है। नहीं, मुझे नहीं पीना, मुझे इसके बाद ला के देना। तभी जो आर्य बोलता है कि अरे यार। तभी आर्य बोलता है कि बेटा मौका मिल रहा है, लपक ले। उसके पास ही बैठा था वो। तभी आर्य बोलता है कि हाँ आप पिलाओ मुझे, मुझे भी प्यास लग रही है। तभी जो सांझ है वो बोलती है कि नहीं आप नहीं पी सकते। अरे बेबी पिलाओ ना, जब आर्य ने बोला है तो पियो ना। पिलाओ? क्या क्या पियो? मतलब पिलाओ ना, मतलब मुझे ये पानी। नहीं, ये आपके लिए नहीं है। तभी आर्य बोलता है कि अब तो मुझे पक्का पता चल गया, कुछ ना कुछ तो है इसमें। व्हाट? तो कुछ है तो तुम मेरे पे क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहा है भाई? भाई गर्लफ्रेंड किसकी है? मेरी। हाँ तो तू ही पिएगा ना सबसे पहले। देखो गर्ल्स, मैं अपने फ्रेंड्स को इज्जत देना चाहता हूँ। जो पहला जो पानी है वो मेरा दोस्त पिएगा। तालियां बजाओ सब। वो सबको तालियां बजवाते हैं वहाँ पे। तभी जो सांझा बोलते हैं कि नहीं, हम नहीं पिया रहे, हम ये आपके लिए नहीं है। वो जाने लगता है तो आरव पकड़ता है, उसे बोलता है कि अरे कुछ नहीं, लाओ मुझे दो पानी। और जैसे ही वो पानी देने लगता है, जो सांझा है उस पानी को लेकर फेंक देती है और बोलती है कि नहीं, इसमें नमक है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। और जैसे ही सुनते हैं सारी लड़कियां वहाँ चौंक जाती है, और सांझ की आंखें भी नम थी। तभी जो आरव है बोलता है कि व्हाट, इसमें नमक था? हाँ, वो हमें गुस्सा आ रहा था तो इसलिए नमक लेके आए। बट अगर ये भी पी लेता, तुम्हें पता है इसको कितनी प्रॉब्लम है? कितना चम्मच? 4 चम्मच। व्हाट? सांस तुम पागल वागल हो क्या? अरे किसी को भी दोगे यार, उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। क्या है ये सब? तभी जो आर्य है बोलता है कि देखा देखा गर्ल्स, ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ। तो एक काम करो, सांझ अग्रवाल यही नाम है ना आपका, आप रहने दो, यानी कि आपसे नहीं होता। अगर आप पे काम नहीं करे जा रहा है तो किसी को बीमार मत करिए। और ये कह के जो आर्य है वहाँ से चला जाता है अपनी कमरे की ओर। तभी जो सांझ है वो अपनी नज़र नीचे करके खड़ी होती है, और आरव उसे डांट रहा था। तभी वो जो नेहा है वो भी आती है, बोलती है कि यार तुम क्या कर रही थी? तुम्हें आरव की तो चिंता थी, लेकिन अगर वो पी लेता। देखो कुछ मत बोलना आप। तभी जो सांझ है वो नीचे नज़र करके खड़ी थी, बोलती है हमें गुस्सा आ रहा था। अपने गुस्से में किसी को मारे तो नहीं जा सकता है ना। 4 चम्मच बहुत होते हैं यार नमक के, अगर वो पी लेता तो। हम सॉरी, वो
आगे से नहीं होगा। हाँ तो फिर अपनी बात पर कायम रहना सीख। तो तू कब से ऐसे करने लगी? पता नहीं तुझे अलग ही तुझे गुस्सा आ रहा है, अलग ही तू ऐसे काम कर रही है। ये तो तेरी डिक्शनरी में भी नहीं था कहीं भी। अरे अगर तेरे पास कुछ नहीं भी है ना, तू सामने वाले को सब कुछ दे दे जो तेरे पास हो। भूखे को खाना खिला देती थी और तू यहाँ अच्छे खासे इंसान को बीमार करने वाली थी। ये अच्छा नहीं किया तुमने। और हाँ, आरव ने तुम्हारे साथ सॉरी आरव ने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करा। आरव बोलता है कि यार फिर भी इसने ऐसा किया उसके साथ, मैं समझ रही हूँ आरव, लेकिन सांस तुम जो आर्य के साथ करने जा रही थी ना, वो अच्छा नहीं किया। और हाँ, अगर तुम हारी हो शर्त में तो तुम्हें पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए उसको। ये बहुत गलत किया तुमने। तभी वहाँ पे जो नेहा है वो चली जाती है और जो आरव है उसको लेके जाने लगता है। तभी उसका भाई आ रहा था, एकदम से छोड़ के दूसरी तरफ चला जाता है। तभी जो कार्तिक है वो आता है, बोलता है कि क्या हुआ, आँखें नम क्यों है तेरी, किसी ने कुछ कहा है, बता मुझे कौन है वो। एकदम से बाजू चढ़ाने लगता है। तभी सांझ बोलते हैं कि कुछ नहीं, वो हमारी दोस्त की शादी होने जा रही है ना, तो बस दुख हो रहा है। तभी उसका भाई दोनों उसकी चिक्स को होल्ड करता है हाथों से और बोलता है कि बेटा लड़के को तो एक दिन जाना पड़ता है, आप भी तो जाओगे एक दिन। नहीं, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। और वो गले लग जाती है, उसका भाई उसे गले लगा लेता है और बोलता है कि बच्चा जाना पड़ता है। अच्छा चलो ठीक है, हम नहीं भेजेंगे, हम एक काम करेंगे, हम उल्टा करेंगे। उल्टा क्या? हम उसको ही घर जमाई रख देंगे, फिर ठीक है। क्या भैया, आप भी सबके लिए तो आप अच्छे खासे बजरंग दल के बने फिरते हो और मेरे लिए रूल्स ही चेंज कर दोगे? हाँ भाई, मेरी बहन है तू। किसने कहा कि दूसरों पे रूल्स चलाने वाले खुद पे फॉलो करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। और कार्तिक अग्रवाल सबके लिए रूल्स निकाल सकता है, अपनी बहन के लिए नहीं, समझी तू? और हाँ, ऐसे रोया मत कर, कहीं नहीं जा रही वो, 10 मिनट की दूरी पे घर है उसका ससुराल, जब चाहे मिल लिया कर। और हमारे घर के तो पास में बस रही है वो जाके, तो कभी भी मिल लियो, मैं लेके चलूँगा, ठीक है? ठीक है भैया। तभी वो वहाँ से जाती है और जो सांझ है वो वहाँ से चली जाती है रसोई में, मतलब किचन साइड में चली जाती है और सब अपने अपने उसमें काम में लग जाते हैं। आरव भी अब उसके भाई से डर के चला जाता है, उसका फ़ोन आता है, वो भी फ़ोन करने चला जाता है। तभी जो आर्य है वो बैठा हुआ था और बैठ के जो है ना वो फ़ोन जो है ना उसमें फ़ोन देख रहा था, मतलब फ़ोन में कुछ कर रहा था। तभी एक ट्रे और एक पानी का गिलास आता है और वो सामने जाता है उसके। तभी जो आर्य है वो देखता है कि पानी का गिलास आया है। तभी वो पीछे मुड़ के देखता है तो हाँ, वहाँ पे सांझ खड़ी थी, अपनी नज़र नीचे करके और पानी लेके। सांझ बोलती है कि आई एम सॉरी, हम गुस्से में भूल ही गए थे कि इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, आई एम सॉरी। तभी जो आर्य है बोलता है कि हमें अब प्यास नहीं है, इसमें कुछ नहीं मिला रखा, आई स्वेयर, सच में कुछ नहीं है। नहीं, हमें इस चीज़ का कोई डर नहीं है कि आपने इसमें कुछ मिला रखा हो या नहीं। अगर आप इसमें जहर भी मिला के ले आते तो हम 1 मिनट ना सोचते, लेकिन जब हमारा मन करता है हम तब पीते हैं और खाते हैं, वैसे हम नहीं पीते। तभी सांझ बोलती है कि अगर किसी को रियलाइज़ हो वो आपसे माफ़ी मांग के दे तो कभी कभी सुन लेना चाहिए, प्लीज़। और जैसे ये चीज़ बोलती है ना सांझ, तभी जो आर्य है वो देखता है उसकी तरफ और वो खो जाता है उसकी आंखों में। उसकी आंखें हाँ नीचे झुकी हुई थी, बट उसकी जो पलकें थी ना इतनी प्यारी लग रही थी ना, बड़ी मतलब काफ़ी हैवी पलकें थी उसकी, अच्छी लग रही थी। और पता नहीं आर्य को क्या होता है, वो पानी का गिलास लेता है और पी लेता है, पानी पी के रख देता है और जो सांझ है वो जाने लगती है। तभी आर्य बोलता है कि वो देखिए, हम इतना रूडली नहीं है सबके लिए, पर आप ऐसे कर रहे थे तो इसलिए
हमने थोड़ा सा ऐसा कर दिया। और ये सुनती है वो, लेकिन वो चली जाती है वहाँ से। तभी आरव भी गेट से खड़ा हुआ है, देख रहा था। तभी आरव देखता है सांझ को, सांझ रुकती है। तभी आरव बोलता है कि देखा, जो आपने अभी किया है ना, ये है आपका टोन, आप ऐसे हो, पता नहीं आपको क्या हो गया है, मैं अब की बार देख रहा हूँ। तभी सांझ बोलती है कि आई एम सॉरी, आपको आपसे कोई गलती नहीं मिलने की। ओके ठीक है, जाओ आप। तो वो चली जाती है। तभी आरव अंदर आता है और बोलता है कि और ब्रो, क्या पी लिया पानी? हाँ पी लिया। क्या हुआ, तू ऐसे हड़बड़ा क्यों रहा है? नहीं कुछ नहीं। तो वो दोबारा से गेम खेलने लगता है। तभी जो नेहा है वो देखती है, जब वो आती है किचन साइड में, नेहा बोलती है कि पानी दे के आई हो? हाँ। तुम्हें हो क्या जाता है उससे? तभी जो सांझ है वो बोलती है कि मुझे नहीं पता क्या हो जाता है, पर ऐसा मन करता है कि उससे बहस करूँ और उसको सुनाऊँ। और अभी मैं शांत हो गई हूँ, लेकिन अगर वो मेरे सामने है, वो मैं कभी भी मेरा रिएक्ट चेंज हो जाता है, पता नहीं क्यों। क्योंकि वो मेरे को इनकरेज करता है कि मैं उससे लड़ूँ। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें ऐसा लगता है, ज़्यादा मत सोच, चला जा मेरे साथ। और वो वहाँ से चली जाती है। और हमारा एपिसोड भी यही ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना। बाय बाय, लव यू गाइज़।